हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स। ये होता क्या है? तो जब हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये एक्यूरेसी के लिए जो नंबर्स हम लोग लेते हैं, उस नंबर्स इन द सेंस जो हम लोग रीडिंग करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो वो रीडिंग के में जो नंबर्स आते हैं, जो डिजिट्स आते हैं, वो उसमें हमें क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो जितने डिजिट्स में हम कॉन्फिडेंस होते हैं, यही डिजिट्स क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर्स कहलाते हैं। अगर एकदम सिंपल भाषा में बात करूँ तो यही चीज़ है, करेक्ट। अब ये अगर मैं एक्सपेरिमेंट के साथ बात करूँगा तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि सपोज़ करो हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेज़र करते हैं, लेंथ ले लेते हैं। अब अगर हमने मेज़र किया तो जनरली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 3, 4, 5 ऐसे रीडिंग हम लोग लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, सपोज़ करो मैंने लिया 2, 3, 5, 2, 3, 4 एंड 2, 3, 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से नंबर्स हम लोग क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। अब इन सारे नंबर्स में क्या सिमिलरिटी नज़र आ रही है? सिमिलरिटी ये नज़र आ रही है कि जो इस साइड के नंबर है, मतलब ये जो 2 हमें दिखाई दे रहा है, दैट 2 इज़ व्हाट? कांस्टेंट, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। इवन ये 3 वाला भी नहीं चेंज हो रहा है। कौन सा चेंज हो रहा है? 5, 4, 1, यानी कि थर्ड डिजिट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जिसके इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 नंबर पे हम लोग क्या है? फिक्स्ड है। बाकी यहाँ पे हम लोग क्या है? थोड़े से अनसर्टेन हैं हम लोग, करेक्ट ना। दूसरा चीज, जब हम इस तरीके से कुछ नंबर्स लेके आते हैं तो हम इसको एक्चुअल वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी के उस एक्चुअल वैल्यू से मैच करने के लिए हम इन सारे वैल्यूज का मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, और फिर हम उसको एक्चुअल रीडिंग एज्यूम कर लेते हैं। तो यानी कि वो जो एक्चुअल रीडिंग आएगा या मीन आएगा वो भी इसी के आसपास आएगा। तो वॉट एवर द डिजिट वी हैव कंसिडर्ड, नहीं, सपोज करो ये 2.33 के आसपास आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग रीडिंग या मेजरमेंट हम लोग ले रहे हैं, हम लोग इतने नंबर पे हम लोग क्या है? कंफर्म है, या फिर हम लोग इस चीज को ट्रू एज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो डिजिट हम लोग ने लिया है तो इसको हम लोग काउंट करेंगे 1, 2, 3। तो इस रीडिंग का जो 3 डिजिट हम लोग ने काउंट किया, दैट 3 इज नथिंग बट इट इज नोन एज व्हाट? सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेरी सिंपल। तो जिस नंबर में हमको कॉन्फिडेंस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, करेक्ट। अब इनके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं तो वो रूल्स हम लोग देखेंगे, बट हम उस रूल को भी टेक्स्ट वाइज ना करके मैं उसको एग्जाम्पल के साथ ही बता देता हूँ, जिससे वो जल्दी समझ में आ जाता है। तो देखेंगे भी वो क्या होता है। दूसरा ये कि अगर मैं इसको प्रॉब्लम में बात करूंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के प्रॉब्लम कैसे रहेंगे, तो सबसे बेसिक लेवल में अगर इसके प्रॉब्लम रहेंगे तो 4 नंबर दे दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ये बताओ। दूसरा ये है, जो कि हम लोग अभी रूल बात करेंगे उसी में ये बात आ जाती है तो वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये आता है कि जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं और अगर प्रॉब्लम्स में ये दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ समथिंग वॉट एवर इट इज अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट, ऐसा वैसा, तो फिर वहां पे हम लोग को कुछ रूल अप्लाई करना है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी फिर सिग्निफिकेंट फिगर से या डिजिट से रिलेटेड कोई बहुत खास प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। सो लेट्स सी कि व्हाट इज द रूल, और फिर हम उसके हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड कर देते हैं। तो हम लोग इसके जो सिग्निफिकेंट रूल्स हैं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए जो रूल्स हैं उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। तो सपोज करो कि अगर कोई भी डिजिट इस तरीके का है 2.345, यानी कि कोई भी नंबर हमने लिखे हैं या मेज़र किए हैं तो उसमें जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स रहेंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा मेजरमेंट ये है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5। ये फर्स्ट रूल हुआ। ऑल द नॉन जीरो नंबर या नॉन जीरो डिजिट्स कैन बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर जीरो इन बिटवीन द नॉन डिजिट आ रहा है तो यहाँ भी हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। 2, 3, 4, 5, दैट इज 4, ठीक है। और ये भी क्या होगा? इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होगा। अगर जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब 0.0 अगर इस तरीके का है तो इन जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हुआ? 2 हो गया। अगर जीरो पीछे आता है, करेक्ट ना, ट्रेलिंग बाय जीरो अगर रहा तो इन जीरो को हम लोग काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो जाता है। अगर कोई भी साइंटिफिक डेटा अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं लाइक 10⁻⁵ और 10⁻⁻⁵, तो
इन लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स में या डिजिट्स में काउंट हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ जो भी नंबर रहेंगे वहीं से ये सारे रूल अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करेंगे। मतलब यहाँ पे कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इट इज़ वेरी शॉर्ट, टेक्स्ट आप लोग बुक से देख सकते हैं। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे कैसा हुआ कि अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर जीरो इन बिटवीन द नॉन जीरो आया तब हम उस जीरो को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अगर जीरो से ये नंबर स्टार्ट होता है तो इनको एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं लेंगे, बचे हुए को हम लोग एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, अगर जीरो पीछे आ रहा है तो फिर ये सारे जीरो को हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। और अगर ये साइंटिफिक डेटा इस तरीके से रिप्रेजेंट 10 मतलब पावर में अगर कोई डेटा आ रहा है तो इन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो लगे हुए हैं उनको हम लोग काउंट करेंगे, करेक्ट। सो इसको लेके हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके इसके बाद एक छोटा सा जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये एक पार्ट आता है जिसको हम लोग राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। तो ये जनरली हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ करते रहते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत रूल हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अगर सपोज करो हमारे पास 2.38 अगर कोई ऐसा नंबर दिया है और हमको क्या करना है, इस नंबर को राउंड ऑफ करना है आफ्टर डेसिमल केवल 1 डिजिट तक, मतलब कि हमको इस नंबर को क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो हमें क्या देखना है कि जिस नंबर को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा है तो हम लोग ये जो लेफ्ट में नंबर आ रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। मीन्स अगर ड्रॉपिंग नंबर इज़ व्हाट ग्रेटर देन 5 रहा तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे जो ड्रॉपिंग नंबर है सपोज दैट 2.33 है और हम 3 को ड्रॉप कर रहे हैं विच इज़ लेस देन 5 अगर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ नंबर हम लोग ऐड कर देंगे, करेक्ट ना। तो ये तो दो बहुत ही कॉमन सा रूल है जो कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा रूल ये रहा कि जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो नंबर 5 से ज़्यादा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। अगर 5 से कम है तो 1 हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें। और अब यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि 6.758 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हमको सपोज करो कि इस 5 को इन ईच केस हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो हमें क्या देखना है कि अगर 5 के राइट साइड यहाँ पे इफ़ इट इज़ द नंबर अदर देन 0 है, ठीक है, इट इज़ व्हाट अदर देन 0 हुआ। ओके तो हमें क्या करना है, अगर हम इसको 5 ड्रॉप कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, मतलब ये 6.8 हो जाएगा। बट अगर इसके 5 के इस साइड 0 है, ठीक है, तो 0 है तो हमें क्या चेक करना है कि इस पोजीशन पे जो नंबर है वो क्या है। तो इफ़ इट इज़ इवन, ठीक है, 5 को हम ड्रॉप कर रहे हैं और 5 के बगल में कौन है, 0 है, तो हमको 5 के लेफ्ट साइड चेक करना है कि क्या ये इवन है। सो इफ़ इट इज़ इवन देन देयर इज़ नो चेंज, ये 12.6 ही रहेगा। लेकिन 5 के इधर 0 है और इधर कौन है, इफ़ इट इज़ ऑड, तो अगर ये ऑड है तो ये नंबर में क्या करेंगे, हम लोग 1 ऐड कर देंगे। तो वेरी सिंपल रूल फॉर द राउंडिंग ऑफ कि जिस नंबर को अगर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं इफ़ दैट नंबर इज़ व्हाट ग्रेटर देन 5 देन हम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट साइड वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। इफ़ द ड्रॉपिंग नंबर इज़ व्हाट लेस देन 5 तब हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, डिजिट के बाद हम उतने ही वही वाला डेसिमल के बाद हम लोग वही डिजिट लिख देंगे। अब प्रॉब्लम ये आता है कि अगर ड्रॉपिंग नंबर या ड्रॉपिंग डिजिट इज़ 5 तब हम क्या करेंगे। तो अगर ड्रॉपिंग डिजिट इज़ 5 है तो हमें ये चेक करना है कि 5 के बगल में कौन है। तो इफ़ इट इज़ अदर देन 0 है तब हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे। इफ़ इट इज़ 0 तो चेक करेंगे कि उसके बगल वाले नंबर पे इवन है क्या। तो अगर वो इवन है तो नो चेंज, एज इट इज़ रखेंगे। और अगर इधर ऑड है तब उसमें क्या कर देंगे, हम लोग 1 ऐड कर देंगे। तो वेरी सिंपल, ये हमारा हो गया व्हाट इज़ द या हाउ टू डू द राउंडिंग ऑफ द गिवन एनी नंबर्स और मेजरमेंट। अभी एक नेक्स्ट जो टॉपिक इसी में आता है दैट इज व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द कैलकुलेशन। जब हम कैलकुलेशन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में के साथ तब उसमें हमें क्या ध्यान देना है, ये चीज़ ध्यान ये देना है कि अगर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में ऐसा कुछ बोला जाता है सिग्निफिकेंट अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट, ऐसा कुछ कैलकुलेशन करने को लोग बोलता है तब हम ये सारे मेथड यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते आए हैं वैसे ही करेंगे। तो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स
इन कैलकुलेशन हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ ये देखना है, उसमें एक चीज़ ये होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों में एक जैसा रूल फॉलो होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में एक जैसा रूल फॉलो होता है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा हूँ, दैट इज़ वेरी सिंपल, एग्जांपल से मैं जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं और ऐसे हमें कुछ डिजिट्स दिए जाते हैं तो हम लोग जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं सेम उसी तरीके से हम लोग इसका क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो अगर ये जो नंबर दिया है मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये नंबर हमारा निकल के आता है 36.723। तो अब सिग्निफिकेंट का रूल क्या रहा, तो जब भी हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमें अब सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर यूज़ करना है तो हमको क्या देखना है, जितने भी नंबर हम लोग ने यूज़ किया है उसमें हम ये चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किसके पास है। तो कितना है, तो जितना रहेगा, जैसे कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है, तो हमारा जो ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद क्या रखेंगे, उतने ही डिजिट रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 1 है तो हम भी डेसिमल के बाद क्या करेंगे 1 रखेंगे। और जब हम डेसिमल के बाद 1 रखने के लिए जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई डिजिट्स को हमें क्या करना है, ड्रॉप करना पड़ेगा। और जब हम डिजिट्स को ड्रॉप करेंगे तो जो अभी हमने राउंडिंग ऑफ के सारे नियम कानून समझे हैं वो सब के सब हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। करेक्ट। तो इसका मतलब हमें किसको ड्रॉप करना है, हमको ड्रॉप करना है 2 को। तो हम अगर 2 को ड्रॉप करेंगे तो 2 इज़ व्हाट, लेस देन 5, सो नो चेंज इन दैट वन। तो अभी क्या करेंगे 36.7 लिखेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। करेक्ट। एंड सिमिलर इन दिस वे अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो फिलहाल मैं इसका भी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ। जैसे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 32.6738। अब डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को ये देखना है कि जिस 2 डिजिट को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उन दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसका है। तो जैसे ये दोनों में देखा जाए तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 2 है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। अब इसको अगर मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाना है तो हमें किसको ड्रॉप करना पड़ेगा, 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 6 को ड्रॉप करेंगे तो इट इज़ व्हाट, ग्रेटर देन 5। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो फाइनल आंसर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 1 ऐड हो जाएगा एंड दैट विल बी व्हाट, 33 हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो वेरी सिंपल, एक बार और रिपीट करता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में एक होता है, एक ही जैसा होता है। तो मैंने एक एक एग्जांपल ही लिया है, यहाँ पे समझ में आएगा। तो जो भी डिजिट देगा हम उसको एडिशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस नंबर में है। जितने में जो सबसे कम डिजिट रहेगा तो हमारे फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट रखने हैं। तो जैसे कम डिजिट कितना है, 1 है, तो हमारे फाइनल आंसर में भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। करेक्ट। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हो गया। जब हम मल्टीप्लाई या डिवीज़न करने जाएंगे तो जो भी नंबर्स गिवन रहेगा उस नंबर में हम ये चेक करेंगे कि किसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है तो हमारे फाइनल आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर्स उतना ही होना चाहिए। तो इसका 2 है तो इसका भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सो ये हम जो करने जा रहे हैं तो उसमें हमको राउंडिंग ऑफ लगेगा। तो जैसे इसको 2 अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 को ड्रॉप करेंगे। 6 इज व्हाट, ग्रेटर देन 5 है, सो दैट्स वाई इसमें हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट में हम लोग एक केवल प्रॉब्लम का सेशन रखने वाले हैं जिसमें कि हम ये सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो आई होप एवरीवन हैव टू बी क्लियर दैट। और आप लोग प्रैक्टिस करते वक्त अपना डाउट जरूर कलेक्ट करके रखो, बिकॉज नेक्स्ट वीक के एंड में हम लोग एक सेशन लेंगे जिसमें कि सारे डाउट क्लियर करेंगे। दैट विल बी नथिंग बट इट इज द डाउट सेशन। ओके, सो टिल दैट एवरीवन, गुड बाय।